क्वेश्चन का स्टेटमेंट है लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी एंड ए डॉट सी इक्वल टू जीरो एंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज π/6, देन प्रूव दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू +-2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले इसने बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन गिवन है ए डॉट बी एंड ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। भाई देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है और ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो जनरली कब होता है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन बता रहा हूँ। देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो कब होता है, जब ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर हो, या फिर बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर हो, या फिर ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के। ठीक है, मगर यहाँ पे देखो आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए वो जीरो वेक्टर तो हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और यहाँ से आ गया ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी के भी है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी के भी है, इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी एंड सी दोनों के हैं। ठीक है जी, अब देखो अगर कोई वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी। देखो भाई ये पता है आपको कि ये बी कोई वेक्टर दोनों किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो वो उसकी क्रॉस की डायरेक्शन होता है ना। जैसे मान लो आपके पास ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। ठीक है, तो जो बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने बोला है ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन जरूर यहीं कहीं होगी। ठीक है ना, मतलब ए वेक्टर जो है वो भी बी और सी के परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस सी होता ही बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर पैरेलल हो जाएगा किसके, बी क्रॉस सी के। और अगर दो वेक्टर कोई भी, जैसे मान लो ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये इसकी कंडीशन होती है। तो इसीलिए जो यहाँ पे आपके पास ए वेक्टर है वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी के। ठीक है, जो ए वेक्टर है वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी के। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी वेक्टर, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। ठीक है, अब देखो बी क्रॉस सी, अब यहाँ पे आपको ए बी सी का मैग्नीट्यूड पता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों तरफ। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लैम्डा मॉडुलस आ जाएगा बाहर, यहाँ पे आएगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड हो गया 1, यहाँ पे लैम्डा मॉडुलस ऐसे कैसे ही बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड हो गया बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, इनके बीच में एंगल कितना है बी और सी के, π/6, तो यहाँ पे आएगा π/6। ठीक है, अब ये आ गया 1 लैम्डा मॉडुलस, इसकी वैल्यू भी 1, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1, साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ से लैम्डा मॉडुलस इज इक्वल टू आ गया 2, और जब मूड हटेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा +- 2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू +-2 आ गई। अब ये वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे ए वेक्टर में, तो हैंस ए वेक्टर इज इक्वल टू +-2 बी क्रॉस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है।